स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जो सबसे आज हम लोग जो ट्रेनिंग्स कर रहे हैं वो क्लीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्लीनिंग का उतना ही महत्व हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने घरों में प्रॉपरली हम लोग अपनी क्लीनिंग्स वगैरह करके रखते हैं ना, सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने रेस्टोरेंट्स में या अपने वर्क प्लेस में काम करें तो वहाँ भी हम लोगों का क्या बोलते हैं कर्म और धर्म हो जाता है कि भैया वहाँ की हम लोग क्लीनिंग रखें, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारी सबकी रोजी रोटी जो सैलरीज बोल रहे हैं वो सारी भी हमारी वहाँ से आ रही है, ठीक है। और क्लीनिंग किस प्रकार से हो, ठीक है ना। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं घर में साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई अपने घर में दिन में 2 बार झाड़ू लगाता है, ठीक है, कोई 3 बार लगाता है, कोई झाड़ू के साथ पोछा भी लगाता है, कोई महीने में 1 बार लगाता है, कोई लगाता भी नहीं है। सब तरीके के लोग उपलब्ध है। तो अब हम किस तरीके से एक सेम पेज पे आएंगे, ठीक है ना, जिससे कि जो हमारा जहाँ पे भी हम लोग जिस रेस्टोरेंट में हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करें कि वो क्लीन रहे, तो उसके बेसिस पे ये क्लीनिंग की हम लोगों ने अलग अलग चेकलिस्ट निकाली है, ठीक है ना। ये मंथली बेसिस की है, कुछ डेली बेसिस की है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसको हमको फॉलो करना है। अब जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी किचन की क्लीनिंग की हम लोग बात करेंगे। अब ये जो फॉर्मेट रहेगा आप लोगों का, ये हमारे किचन में रहेगा, ठीक है। ये बड़ा फॉर्मेट मैंने निकाला, बाद में जैसे अगर आप उसको छोटे वाले साइज में निकालोगे उसमें निकाल लेना, और अपने किचन के साइड में या बीच में हमारे जो प्लास्टिक के जो पॉकेट्स आते हैं वहां पे इसको लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें लिखी पड़ी हैं, ठीक है, वो हमको फॉलो करनी है। अब इसमें जैसे यहाँ पे जैसे हमारे इसमें है हमारी डीप क्लीनिंग का। डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि जैसे भाई हम लोग हफ्ते में 1 बार डीप क्लीन कर रहे हैं। डीप क्लीन का मतलब होता है कि प्रॉपरली किचन को क्लीन करना। एक तो होता है कि जो हम लोग रोजाना कर रहे हैं, ठीक है, एक होता है डीप क्लीन, ठीक है, कंप्लीटली। अब ये आपका 1 महीने का हमारा बन जाएगा। अब इसमें जैसे हमारे यहाँ पे मंथ लिखा है, तो अभी जैसे मंथ बोले तो कौन सा मंथ है हमारा, ये जनवरी मंथ है, ठीक है। जनवरी 2024 आ जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे साइट का मतलब क्या हो गया, कौन सी साइट है। तो अभी हम लोग कहाँ है, क्रेव रेस्टोरेंट बार नासिक में, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारी डेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 31 तारीख तक है, ठीक है। तो 31 दिन का हमारा पूरा 1 महीना हमारा हो जाता है। और इसमें 4 सेक्शंस बने पड़े हैं, MAEN, ठीक है। M का मतलब होता है मॉर्निंग, A का मतलब आफ्टरनून, E का मतलब इवनिंग, N का मतलब नाइट। अब कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स या होटल्स होते हैं जो कि हमारे 24/7 ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। अब जो ये हमारा ये आउटलेट है, ये इसकी जो टाइमिंग है वो है हमारी अपनी क्या, लंच एंड डिनर, ठीक है। लेट नाइट होगा, बट ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो हमारी कोई ऐसी मॉर्निंग की शिफ्ट तो यहाँ पे किसी की होने वाली नहीं है। जितनी भी हमारी शिफ्ट होंगी वो होंगी कौन सी, लंच से ही होगी, ठीक है ना। उसमें से कुछ लोग पहले आएंगे, बाद में आएंगे, कुछ ब्रेक जाएंगे, वो एक अलग सिनेरियो होगा ना स्टाफ का हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला M मॉर्निंग, A आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स दे रखे, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स का मतलब है कि भाई क्या चीज हमको साफ करनी है, ठीक है ना। हमको पता होनी चाहिए बेसिकली क्या चीज मुझे साफ करनी है ताकि हमारा पूरा किचन साफ रहे। जैसे इसमें पहले क्या है, फ्रीज, जो हमारे फ्रीजर है, डिफ्रोस्ट एंड क्लीन इंटरनली। अब हमारे फ्रीजर जैसे हमारा नीचे एक फ्रीजर है, ठीक है। अब उसको डिफ्रोस्ट करना है, ठीक है। अब उसको डिफ्रोस्ट आप हफ्ते में 1 बार कीजिए या 15 दिन में 1 बार कीजिए, ठीक है ना। उसको भी रोज ऐसे डिफ्रोस्ट नहीं करना, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड क्लीन इंटरनली का मतलब है अंदर से। अंदर का मतलब क्या हो गया, जो उसमें रैक्स लगे पड़े हैं वो हम लोगों को निकालने हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी हमारे क्या कहते हैं कंटेनर्स होते हैं वो हमको उसको निकालने हैं, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके अंदर अच्छे से अपना साबुन पानी, ठीक है, वो सब करके अपना पूरा का पूरा इंटरनली पूरा उसको निकालना है, कंटेनर्स वगैरह, ठीक है। जिससे कि अगर कोई भी खाना पुराना है, ठीक है, वो सारा का सारा बाहर निकल के आएगा, एक रोटेशन हमारा बन जाता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को खुद आदत पड़ जाती है, ठीक है। और ये सबसे अच्छी आदत है क्लीनिंग की, ठीक है। क्लीनिंग की आदत सबसे बढ़िया आदत है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे हम लोग काम करेंगे ना, जो भी आप काम कर रहे हो आपकी ना हैबिट्स बनती है। तो अगर अच्छी हैबिट रहेगी, स्पेशली क्लीनिंग की हैबिट रहेगी, तो आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हो या जाओगे, ठीक है। ये डन है। इसके बाद है एग्जॉस्ट हुड एंड फिल्टर क्लीन। अब एग्जॉस्ट हुड का मतलब क्या हो गया, जो भी हमने नीचे धुएं के लिए लगा रखे, ठीक है। जितने भी आप बर्नर है ना, तो बर्नर क्या है, चाइनीज का हमारा बर्नर है, इंडियन का है, हमारा कॉन्टी का है, ठीक है। जैसे 2 तंदूर है तो सबके ऊपर हमारे एग्जॉस्ट हुड लगे पड़े हैं। उन हुड का मकसद क्या होता है, उन हुड का मकसद होता है जो भी हमारा धुआं है, धुएं को किचन से बाहर खींच के अपना ये जो ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ देना। तो वो पूरी एक मशीनरी है। अब उसमें क्या होता है, हमारे फिल्टर्स लगे रहते हैं। तो अब उन फिल्टर्स का काम क्या होता है, जो धुएं को भी छानना, ठीक है ना, और उसके बाद उसको बाहर फेंकना। फिल्टर कर रहा है, मतलब कि ये नहीं कि सारी हवा ही बाहर फेंक दे, ठीक है। जो भी मैं बोलूंगा ना कि जो भी धुआं हो गया, धूल के कण हो गए, मट्टी, उसमें फिर अटक जाता है। अब वो क्या होगा, उसको क्लीन करना जरूरी है, ठीक है। फिर इसका भी एक वीकली का बांध लो, ठीक है भाई। जैसे मैं बोलता हूँ मंडे को हमारा कम काम होता है,
ठीक है, या ट्यूसडे को कई कम काम होता है, तो हफ्ते में एक दिन बांध लो डीप क्लीनिंग का, ठीक है। ये इसको इस तरीके से रूल रख सकते हो। अब उसके फिल्टर को साफ करना है, ठीक है, उसके जो पूरे के पूरे अच्छे से गर्म पानी में अपना डाल डुल के साबुन वगैरह के साथ, ठीक है, जो भी क्लीनिंग मटेरियल प्रोवाइड होंगे आपको उसकी से आप क्लीन करो, ठीक है। और ये एक रूल बना लो, ठीक है जी। तीसरा इसमें लिखा है हमारे वाटर कूलर क्लीन, ठीक है। अगर अभी जैसे यहाँ पे वाटर कूलर नहीं है, ठीक है, वाटर कूलर का मतलब जो भी जिससे हम लोग पानी पिएंगे, जो हम लोग सुबह बात करें, ठीक है, अगर वो इंस्टॉल होता है उसका की भी क्लीनिंग जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग पानी भर देते हैं ना। अब पानी भर देते हैं तो ये नहीं कि वो ऐसे चलेगा, नहीं, उसको भी आपको क्लीन करना है। तो हफ्ते में एक दिन क्लीन जरूर करना है, क्योंकि उसका पानी आप भी पियोगे और गेस्ट के पास भी जाएगा, ठीक। तो हाँ, ठीक है जी, चलिए। इसके बाद है आइस मशीन क्लीन एंड सैनिटाइज। अब आइस मशीन है अगर हमारे पास, ठीक है, तो आइस मशीन भी हमारी क्लीन होगी। क्लीनिंग का मेथड है अपना वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। अच्छे बड़े साबुन से पूरा का पूरा उसको साबुन लगा के, ठीक है जी, फिर गर्म पानी से फिर लास्ट में क्लोरीन वोरीन छिड़क के अच्छे से साफ करना है, ठीक है। ये हमारा उसका पूरा प्रोसेस है, सैनिटाइज करना है क्लोरीन वाटर से हमारे को। अब इसके बाद है हमारे वॉक इन चिलर क्लीन। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे वॉक इन चिलर तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, हमारा किचन है हमारे पास। तो किचन के जैसे मैं बोलता हूँ बर्नर्स के पीछे हो गया, मेरे फ्रिजेस के पीछे हो गया, मेरे स्टोर के रैक्स हो गया उनके पीछे हो गया, जैसे मेरा ओवन है, ओवन पिज्जा का ओवन उसके नीचे हो गया या उसके भी नीचे हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें हमको प्रॉपर्ली क्लीन करनी है। ड्राई स्टोर क्लीन, ठीक है, ड्राई स्टोर जैसे भी हम लोग स्टोर्स की भी बातें करेंगे, तो ड्राई स्टोर भी हमारे क्लीन होना है। अब ड्राई स्टोर के अंदर हमारे सारे हमारे एसएस नहीं एमएस के रैक लगे पड़े हैं, तो एमएस के रैक में हमको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा पानी उस पर नहीं लगाना है, ज्यादा पानी लगाएंगे तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो अभी और अगर आप देखो रैक्स हमारे उस साइड है, दूसरी साइड नहीं किचन के, तो वहां पे धूल मट्टी आएगी ज्यादा, तो उनकी जो रैक्स की हमको प्रॉपर हमको क्लीनिंग करके हमको रखनी है, ठीक है, टैगिंग करनी, क्लीनिंग करनी है। और रोज आना वहां पे दो टाइम झाड़ू, ठीक है, 2 टाइम नहीं तो एटलीस्ट 1 टाइम झाड़ू हमको जरूर वहां पे लगानी है। इसके बाद है हमारे यहाँ पे इसके बाद है हमारे केमिकल स्टोर क्लीन, ठीक है ना। अब केमिकल का मतलब क्या है, हमारे जो भी साबुन हो गया, ठीक है, हमारे सैनिटाइजर हो गए, ठीक है, या क्लीनिंग का हमारा कोई भी मटेरियल आएगा, ठीक है, वो सारा का सारा हमको सेपरेटली रखना है, ठीक है ना। झाड़ू हो गए, मॉप हो गए, डस्टर हो गए, वो सब सेपरेट आएगा। जब वो सेपरेट है ना, बट जहां पे वो रखा पड़ा है, ठीक है, उसकी भी हमको क्लीनिंग करनी है, वो भी जरूरी है, ठीक है ना। तो जो भी आप कर रहे हो वो क्लीन हमको जरूर करना है हफ्ते में एक बार। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग झाड़ू से मॉप से क्लीन करें, बट उस झाड़ू और मॉप की भी क्लीनिंग होनी जरूरी है, ठीक है। अब जहां पे वो झाड़ू मॉप ने आपने कोई एक कबर्ड रखा है, उसकी भी क्लीनिंग हमारी जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी एक डीप क्लीनिंग के बारे में था, जो कि हमको फॉलो करना है। हफ्ते में एक बार आप रूल बना लीजिए कि आपको अपनी डीप क्लीनिंग करनी है। बाकी जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमारी ये ट्रेनिंग्स थी क्लीनिंग के बारे में, और इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि आप लोग अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर प्रॉपर्ली अपने आउटलेट्स को क्लीन रखें, ठीक है। अगर आप क्लीन रखेंगे तो आपका सामान भी कम खराब होगा, आपके गेस्ट भी कम बीमार पड़ेंगे, आप खुद कम बीमार पड़ेंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप लोगों को नीचे जरूर लिखना है, ताकि हम और भी टॉपिक्स पे आप लोगों के वीडियो बना पाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।